आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए पहले क्लींजिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय बाबा, जय बजरंग। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, सब प्रगति कर रहे हैं। और साथ में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों की कार्मिक फिनिश हो गई है, अब पे टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी हम लोग की लाइफ में ऐसे कौन हैं जो मुखौटा लगा के फिर रहे हैं और हमें उनके बारे में क्या जानना ज़रूरी है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कोई पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, यहाँ एक जनरल रीडिंग है। जहाँ पर भी आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं उस मैसेज को आप ले सकते हैं। और यदि आपके साथ कोई सिचुएशन मैच नहीं हो रही है फिर भी कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि लास्ट में हम थोड़ा अफर्मेशन करेंगे और हम लोग, हो सकता है हम लोग को लास्ट तक हम लोग को कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाए या ऐसा क्लू मिल जाए जिससे कि हम लोग बच सकें। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि वीडियो रेजोनेट होती है तो ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज की रीडिंग में हम लोग देख रहे हैं कि कौन लोग हैं जो हमें पीछे मुड़ के देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। कई बार हमें वो पास्ट की याद दिला देते हैं। तो ऐसे कौन है अभी भी हमारी लाइफ में जो मुखौटे पहन के घूम रहे हैं और हमें उनके बारे में क्या जानना ज़रूरी है? तो हम लोग एनर्जी चेक करते हैं। अभी 3 कार्ड हमारी एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एनर्जी आ गई है। आप बहुत हेल्दी, वेल्दी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ अब आगे बढ़ रहे हो। आप लोग को लाइफ में बहुत सारे अप्रिसिएशन भी मिलने वाले हैं। अब हम उनकी एनर्जी निकालते हैं जो लोग आपको मुखौटा लगा के घूम रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट कार्ड उनके लिए आया है। ये आपके कार्ड्स हैं। ये वो लोग के कार्ड आएंगे यहाँ पर जो लोग मुखौटा लगा के घूम रहे हैं। ओके, ओके। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं कि आपकी एनर्जी कैसी है। तो आप लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो, ग्रोथ हो रही है आप लोग की, हेल्थ में भी ग्रोथ हो रही है और वेल्थ में भी ग्रोथ हो रही है आपकी। यदि मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप बहुत प्रॉस्परस हो। आप हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हो, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रगति करते हो। यहाँ पर मैं ये नाइट ऑफ कप्स की बात करूँ तो ये पूरी सिचुएशन मुझे ये बता रही है आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लास्ट कार्ड एक टावर का आया है। आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रगति की तरफ ध्यान देते हैं। आप बहुत ऊर्जावान हैं। आप अपने लाइफ में जो काम कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं आप, लेकिन आपका मैक्सिमम फोकस अपने काम की तरफ रहता है। आप सोचते हैं कि किस तरह से मैं प्रगति करूं। और यहाँ ये 2 कार्ड आए हैं जिसमें ये आदमी घोड़े के ऊपर बैठा है। और घोड़ा क्या होता है ना, बहुत फास्ट चलता है। वो दिशाहीन नहीं होता क्योंकि उसमें ऐसे लगे रहते हैं पट्टे और वो बस सीधा देखता रहता है। तो आपकी एनर्जी अब ऐसी हो गई है कि आप अपनी लाइफ में आपने जो गोल डिसाइड किए हुए हैं उसकी तरफ आप तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ में आप इमोशनल भी हो और साथ में आप ऊर्जावान भी हो। मतलब यह होता है कि आप हर चीज़ को बैलेंस बनाकर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। आपकी जो काम है उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने वाला है। अब मैं उन लोगों की एनर्जी की बात करूं जो लोग आपके सामने मुखौटा बनाकर खड़े हुए हैं। तो वो अपनी लाइफ में देखा जाए तो वो बहुत अच्छे पार्टनर हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं वो लोग। लेकिन आपके पीठ पीछे जैसे ही आप बैक होके जाते हो, आपके मुंह के सामने तो बहुत अच्छी बातें करते, बहुत प्यार से बात करते, केयरिंग फील करवाते हैं आपको और इसलिए आप उनके चक्कर में आ जाते हो। लेकिन ये लोग जो है, आप जैसी पीछे मुड़ते हो तलवार खिंच जाती है। इसका मतलब ये आपके विरोध में प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐसी ऐसी प्लानिंग बनाते हैं जिससे कि आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। देख रहे हैं ये टावर मोमेंट क्या हो गया कि उसके बाद जैसे ही आप उनके संपर्क में या आपको ऐसी कोई हिंट लगती है तो आपकी लाइफ बिल्कुल बिखरना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो पीछे से वार करते हैं। आगे तो उनका बहुत अच्छा चेहरा आपको नज़र आता है। मे बी ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो मुखौटा पहन के खड़े हैं,
या आपके किसी वर्किंग प्लेस के लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे जस्टिस का कार्ड ये शो कर रहा है, देखो इसके हाथ में भी एक तलवार है। वो बस ये देखते हैं कि यदि आपने उनकी इच्छाओं को फुलफिल नहीं किया, यदि आप उनके डायरेक्शन में नहीं चले, तो वो आपके विरुद्ध प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मे बी वो आपसे कुछ रिक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी ऐसी मंशा है कि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करो। हो सकता है कि वो आपसे कुछ शेयर चाहते हों, या वो आपके घर पे नज़र रखते हों, या आपके काम पर नज़र रखते हों, या वो आपके पैसे या आपकी ग्रोथ पर नज़र रखते हो, क्योंकि आप बहुत ग्रोथ कर रहे हो और उनको ऐसा लगता है कि आप यदि ग्रोथ कर रहे हो तो हमें भी आपको कुछ देना चाहिए। ये उनकी फीलिंग है जो लोग मुखौटा बनाकर चल रहे हैं। यहाँ मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आप में से जो भी लोग वीडियो स्किप करने वाले हो, यदि वो आपकी ये सिचुएशन चल रही है तो आप स्किप ना करें, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये एक मैसेज आ रहा है जो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि ये लोग हर वक्त जस्टिस बोलते रहते हैं, जस्टिस होना चाहिए हमारे साथ, जस्टिस होना चाहिए हमारे साथ, लेकिन वो कभी आपकी सिचुएशन में आकर झांक कर देखते नहीं है कि यदि आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी तकलीफ़ों को झेल के आप यहाँ तक पहुँचे हो। आप हर वक्त टावर मोमेंट को भी फेस करते रहते हो, और इन लोगों के कई बार जो अटैक हुए हैं आप पर, उसके कारण भी आप कितने सारे टावर मोमेंट को फेस किए। ओ गॉड, देखो मेरी ये बार बार हिल रहा था और मैंने निकाल के देखा, डेविल, देखो डेविल का कार्ड है। ओ गॉड, देखो, देख रहे हो, देखो लड़ाई झगड़ा, लास्ट के कार्ड देख रहे हो आप किस तरह से आ रहे हैं, और मैं निकालते जा रही हूँ और आते जा रहे हैं। इनके कारण हो सकता है आपका कई बार दिल भी टूटा हो, कई बार दिल टूटा हो, फिर भी आप इनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हो, अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो, लेकिन वो अपने आप को कभी भी सामाजिक तौर पे इस तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। तो लोगों को लगता है कि वो आपके बारे में तो इतना हितैषी सोचते हैं, इसलिए आप उनको कभी पलट के जवाब नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि लोगों के सामने तो वो एक अच्छा मुखौटा बना के चल रहे हैं, तो आप यदि उनको कुछ बोलोगे तो आप गलत ठहर जाओगे, और इस डर से आप भी उन पर कभी कुछ बोलते नहीं हो, अटैक नहीं करते हो। मे बी वो आपसे बड़े हों, फैमिली में बड़े हों, या आपके जॉब क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं, या ऐसे बहुत सारे आपके सहायक लोग हैं जो आप पर हर वक्त नज़र बना के रखते हैं, आपको आपकी प्रमोशन नहीं होने देते हैं, आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होने नहीं देते हैं। वो हर वक्त ये देखते हैं कि ये क्या डिसीज़न ले रहे हैं, और हो सकता है कि जब आप उनके साथ अपने डिसीज़न की चर्चा करते होंगे तो अपना नाम लगाकर अपने बॉस को भेज देते होंगे, और आप पीछे रह जाते और वो आगे बढ़ जाते होंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। दिखने में तो इंसान है, लेकिन है वो जानवर जैसे। जानवर क्या होता है, जानवर को एक चीज़ समझ में आती है कि उसको भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए। वो कोई दूसरा पक्षी खा रहा होगा तो उससे लड़ाई झड़ाई करेंगे और वो खाना लेके उड़ जाते हैं वो लोग। ये होती है जानवर प्रवृत्ति, और इसके कारण कई बार आपका दुख मिले हैं, कई बार आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, कई बार आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा तकलीफ झेला है आपने, लेकिन आप बहुत मेंटल स्ट्रांग होने के कारण, या ईश्वर की आप पर कृपा होने के कारण आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। ये बस एक ही नारा लगाते हैं, हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। अरे तुम्हारे साथ जस्टिस होना चाहिए, पर आपको इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? क्या आपकी ये सारे टावर मूवमेंट, हार्ट ब्रेक को कभी उन्होंने आके पूछा है आपसे आप कितनी तकलीफ में हो? वो आपकी प्रगति से ही चिढ़ते हैं, आपकी प्रमोशन से चिढ़ते हैं। आप ग्रोथ करते हो तो अचानक से आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ आप तो ग्रोथ कर रहे हो तो आप हमारे हो। इस तरह से उनका साउंड आना स्टार्ट हो जाता है, जबकि उनकी प्रवृत्ति वो खुद भी नहीं जानते वो किस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, किस तरह की मेंटलिटी है उनकी। वो इतना कार्मिक इकट्ठा कर रहे हैं, इतना कार्मिक इकट्ठा कर रहे हैं। आप सोच रहे हो जो लोग आपको इतनी तकलीफ़ें दे रहे हैं, सोच रहे हो आप वो कितना कार्मिक इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी बहुत अच्छी लाइफ से जा रहे हैं ना, तो उन्हें ये कार्मिक जो इकट्ठा कर रहे हैं उसके बारे में उनको पता नहीं है, और इसलिए वो अपने सेल्फ ईगो को
वो अपने फॉल्स ईगो को पूरा करने के लिए आप पर अटैक करते रहते हैं, मुखौटा बना के चलते हैं, लोगों के सामने अच्छे बनते हैं और आपको तकलीफ देते रहते हैं। ये तो अपने को समझ में आ गया वो लोग कौन हैं, आपके परिवार के, आपके बिजनेस के क्षेत्र के और आपके ऑफिस के क्षेत्र के लोग हैं ये। लेकिन उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, वो आपस में बहुत प्यार बॉन्डिंग फील करते हैं, पर आप पर सिर्फ अटैक करना जानते हैं वो लोग। तो चलिए देखते हैं कि हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। हम एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि इस मुखौटा वाले लोग कौन है, ये तो हमें पता चल गया है और उनको कर्मा भी मिलना है, नहीं तो निश्चित है, क्योंकि कर्मा का फल मिलता है। कृष्णा क्या कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलना ही मिलना है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। चिंता किनको करनी है, जो बुरा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो फॉल्स ईगो को जी रहे हैं। क्योंकि आज उनकी लाइफ अच्छी है तो उन्हें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पर अधिकार मिल गया, हम कुछ भी कर सकते हैं। यू आर रेडी। अब हम देखना चाहते हैं हमें एंजल्स क्यों कह रहे हैं यू आर रेडी, हमें किस चीज़ के लिए रेडी होना है। रिकवरी के लिए रेडी होना है हमें। ये जो लोग मुखौटा बना के घूम रहे हैं ना, उन लोगों को आप या तो कुछ बता सकते हो या तो उनको रिप्लाई कर सकते हो कि आप ऐसा मत करो, और आप नहीं कर रहे हो तो उनको लेट गो कर दो और अपनी तरफ, जैसे आप ध्यान दे रहे हो, ऑलरेडी आप ध्यान दे रहे हो अपनी प्रगति की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ, अपने अप्रिसिएशन की तरफ जो आप ध्यान दे रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। साथ में यहाँ पर मुझे आ रहा है कि आपकी रिकवरी होने वाली है। आप अपने मेंटल जो भी आपके ब्लॉकेजेस आ गए हैं, नेगेटिविटी आ गई है, उन सबको हटाने के लिए आप काम कीजिए, उनके लिए काम कीजिए, तभी आपकी रिकवरी हो पाएगी। रिकवरी मेंटल, जो इमोशनल आप हर्ट हो गए हो उसकी रिकवरी, साथ में आपकी जो फिज़िकल जो डैमेज हो गया है उसकी रिकवरी आपको करनी पड़ेगी। मैं एंजल से और एक कार्ड लेना चाहूँगी, टेक एक्शन। ये सब काम करने के लिए आपको एक्शन लेने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स उनके लिए क्या कार्ड लाते हैं। हो सकता है जब उनको ये सब चीज़ें पता चले, हो सकता है वो बहुत बीमार हो, अंदर ही अंदर उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है, और ये एंजल्स भी कह रहे हैं ये सब नहीं करना चाहिए उनको, ये सही समय नहीं है ये सब काम करने का। और हो सकता है वो अपनी बीमारी से कुछ जूझ रहे हैं। देखो यहाँ फॉरगिव का भी कार्ड आई, वो ये सब चीज़ें लेके बैठे हुए हैं और इसके कारण उनकी हेल्थ भी खराब हो रही है, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो आप पर अटैक करना नहीं छोड़ रहे हो फॉल्स ईगो के कारण। उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और एंजल्स भी चाहते हैं कि वो ऐसा सब काम ना करें, पर कौन समझाए उनको जाके, है ना। चलो हम लोग सोल जर्नी कार्ड से देखते हैं कि आपकी सोल जर्नी क्या है। प्राइड, आपको अपने आप को प्यार करने के लिए कह रहे हैं, आपको आपकी रिकवरी करने के लिए कह रहे हैं, अपने आप पर ध्यान देना है ताकि आपकी हेल्थ जो डैमेज हो गई है इन लोगों के कारण वो ठीक हो जाए। सक्सेस का कार्ड देख रहे हो, यहाँ भी एक येलो है, ये भी एक येलो कार्ड आया है जो आपकी मनी ग्रोथ को बता रहा है। मुझे मनी ग्रोथ होगी। साथ में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यदि आपको आपके सक्सेस पर, अपने आप पर प्यार करने के लिए यदि आप कंफ्यूज हो गए हो तो ऐसा कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। आपको आपके सारे आंसर्स दिए जाने वाले हैं, डाउट नहीं करना है। बस आप जो कर रहे हो उस पर आपको फेथ होना चाहिए। आप यदि ईश्वर भक्ति कर रहे हो, ईश्वर भक्ति पर फेथ करो। आप सक्सेस के लिए भाग रहे हो, सक्सेस के लिए भागो। अपनी रीग्रोथ करने के लिए ध्यान दो। डिनाई, ये इनके लिए कार्ड आया है। ये बहुत डरते हैं, आपकी सक्सेस से ही डरते हैं, इसलिए आपकी जो पावर है, आपका जो नॉलेज है उसको डिनाइल करते हैं। वो मानती नहीं है इस बात को। गिल्ट, क्रिफ,
ये यदि आप पर इसी तरह करते रहेंगे ना, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में ये बहुत सारी चीज़ें लॉस करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को लूज़ करेंगे, ये अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी को भी लूज़ करेंगे। वो चेंजेस हो सकता है आने वाले दिनों में वो चेंज भी हो जाए, यदि उनको जैसे ये सब चीज़ें जो गलत कर रहे हैं कोई आके उनको यदि बताएगा कि आप ये जो सब काम कर रहे हैं वो कार्मिक काम है, तो मे बी वो चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर शायद इसीलिए इम्प्रूविंग हेल्थ आया हुआ है, एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि इनको यदि कोई आके समझाएगा आप जो कर रहे हो वो गलत कर्मा है, ऐसा कोई उनके रास्ते में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ एंजल के विंग्स भी नज़र आ रहे हैं, तो वो ये फॉल्स ईगो के कारण ये गलत काम कर रहे हैं। पर यदि उन्हें कोई ऐसा इंसान आके बताएगा आप जो कर रहे हो वो गलत है, तो हो सकता है वो लोग चेंज भी हो जाए। तो कल अमावस्या है, तो चलो मैं देख लेती हूँ कि मून कार्ड हमारे लिए जो नो मून की सिचुएशन रहने वाली है, तो ये लोग कोई एक्टिवेट तो नहीं हो जाएंगे और हमें क्या करना है। ओ गॉड, ये बहुत सारे कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं, मैं अब ले लेती हूँ, मेरे को शफल नहीं हो रहा है। आप जो आंसर चाहते हो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल की जाने वाली है। आप अपने ड्रीम पर फेथ करो और आगे बढ़ते रहो, ऐसा कह रहे हैं। आप अपने ड्रीम को चेस करते रहो और ये सब पे फॉल्स लोगों से दूर रहो, दूरी बना लो इन लोगों से, ठीक है। आप अपने आप से जब जुड़ोगे, आप अपनी एनर्जी गेन करोगे, तो हो सकता है कि आप जो न्यू डायरेक्शन में जो फास्ट ग्रो कर रहे हो, जा रहे हो, उसमें आपकी ग्रोथ निश्चित हो जाएगी। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, ऐसे मुखौटे लोगों से बचना है, आपको ये कहा जा रहा है। साथ में मुझे एक कार्ड और निकालने के लिए आ रहा है, मेडिटेट। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पीस में लेके आइए, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल। तो यहाँ पर आप मेडिटेट कर सकते हो और इस तरह से आप अपने अफर्मेशन करते हो कि मेरी एनर्जी पॉजिटिव रूप से चेंज हो रही है, मुझे ईश्वर की में पूरा विश्वास है, ईश्वर के गाइडेंस पे विश्वास है। आप जो मैं भी आपसे जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सब मुझे आप आंसर कर रहे हो। आप अपने ड्रीम पर थोड़ा विश्वास रखो और अपनी प्रगति, अपने विश्वास और अपनी कार्यप्रणाली पर थोड़ा सा ध्यान दो। साथ में एक आपको और मैसेज देने के लिए बोला जा रहा है कि आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, कल अमावस्या भी है और सैटरडे भी है, तो आपको नमक के पानी से थोड़ा सा उसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, कापूर भी डाल सकते हो और इस तरह से डाल के अपने नहाने के पानी में डालकर आप नहा सकते हो। ये मैसेज मुझे स्टार्टिंग में भी आया था कि आपको, मेरे को लास्ट में कुछ मैसेज देना है और शायद यही गाइडेंस आपको देने के लिए मैंने कहा था कि पूरा वीडियो देख लें। तो ये आपको काम करने हैं। कल अमावस्या भी है, शनिवार और मंगलवार, ये दोनों दिन यदि आप करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रूप से चेंज होने लगेगी, आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा और आप बहुत फ्रेश महसूस करोगे। ये मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं साईं बाबा कार्ड भी निकालने के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, तो मैं थोड़े साईं बाबा के मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए। 3 कार्ड ले लेती हूँ। क्योर, आपकी हेल्थ इंप्रूव की जा रही है, आप मैनिफेस्ट कीजिए। फॉर्म ऑफ डिविटी, ग्रेस ऑफ द गुरु। आप यदि ईश्वर का जाप करते हो तो जाप करते रहो, वो आपको बहुत पॉजिटिव रखेगा। साईं बाबा ये कह रहे हैं कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप यदि उनसे प्रेयर करते हो तो आपके पास ज़रूर हेल्प पहुंच जाएगी। साथ में ये भी डिवाइन कह रहे हैं कि डिवाइन आपके आसपास ही है, हर जगह है। आप बस सबको समभाव से देखो, सब में समानता देखो, इक्वालिटी देखो
ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। साथ में आपको ईश्वर के साथ भी जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। और लास्ट में आ रहा है हार्ड वर्क। आप ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये एक बहुत अच्छा मैसेज में कन्वर्ट हो रहा है। इन लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये लोग हो सकता है आने वाले दिनों में चेंज हो जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में इनको ये पता चल जाए कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और ये अपने आप को चेंज कर ले। हो सकता है बाद में आपकी आपस में दोस्ती भी हो जाए, लेकिन फिर भी सतर्कता बनाए रखना, बस इतना ध्यान रखना। आपको बस आपके हार्डवर्क की तरफ ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, अपने जाप की तरफ ध्यान देने जा रहा है, और डिवाइन की तरफ जो आपका ट्रस्ट है उसको आपको बनाए रखना है, क्योंकि डिवाइन आपसे कनेक्टेड है और आपका जो वर्क है वो बहुत सुंदर है। और यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि जो डिवाइन है वो आपसे बहुत खुश है, आपके काम से बहुत खुश है। आप जो इस धरती पर करने आए हो वो आप कर रहे हो, इसलिए वो आपसे बहुत खुश है। आपको सक्सेस देने वाले हैं, आपको प्रगति देने वाले हैं, आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ देने वाले हैं, और ये सब आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाला है। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। बहुत सुंदर मैसेज पे ये रीडिंग फिनिश हो रही है। थैंक यू, आपने ये वीडियो पूरा देखा और अपने लिए डिवाइन के अच्छे गाइडेंस लिए। आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू साईं बाबा। आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसके लिए आप थैंक यू, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। ग्रैटिट्यूड देना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है और हमारे जो फॉल्स ईगो हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गॉड ब्लेस यू माई ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।